हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी माफिया, जहां पढ़ाई होती है स्मार्ट तरीके से। आज हम आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग कवर करने जा रहे हैं। स्पेसिफिकली इसका पार्ट 2, जिसका टाइटल है आई वांट टू ड्राइव अ कार। बच्चों, ये चैप्टर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा वेटेज रखता है, इसलिए हर एक डिटेल को ध्यान से समझना। चलिए इस कहानी को एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या एक छोटा सा सपना सदियों से चली आ रही परंपरा और किस्मत की जंजीरों को तोड़ सकता है? ये कहानी इसी बगावत की है। एक तरफ है वो जिंदगी जो आपके लिए पहले से ही तय कर दी गई है, और दूसरी तरफ है आपकी हिम्मत कुछ अलग, कुछ नया करने की। हमारी कहानी का हीरो है मुकेश, जो फिरोजाबाद का रहने वाला है। फिरोजाबाद एक ऐसी जगह है जहां बच्चों का भविष्य तारों में नहीं, बल्कि उन कांच की नाजुक चूड़ियों में लिखा होता है जिन्हें बनाने के लिए वो पैदा होते हैं। और यहीं से शुरू होती है मुकेश की लड़ाई, उसके विरासत में मिली किस्मत और उसके एक छोटे से लेकिन जिद्दी सपने के बीच। मुकेश को समझने के लिए पहले उसकी दुनिया यानी फिरोजाबाद को समझना जरूरी है। फिरोजाबाद को सिटी ऑफ बैंगल्स या सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। ये इंडिया की ग्लास बैंगल इंडस्ट्री का सेंटर है। दूर से देखो तो ये शहर चमकता हुआ दिखता है, रंगों से भरा हुआ, जहां खूबसूरत कारीगरी से बनी चूड़ियां पूरे देश में जाती हैं। लेकिन बच्चों, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इन खूबसूरत चूड़ियों की चमक के पीछे एक बहुत ही गहरा अंधेरा है, और वो है टूटे हुए बचपन का अंधेरा। यहाँ जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए, वो हाथ कांच के टुकड़ों से काम करते हैं। और यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू है। माँ के हालात बहुत ही खराब हैं। बच्चों को आग उगलने वाली कांच की भट्टियों के सामने अंधेरी हवाशीन कमरों में काम करना पड़ता है। गर्मी और धूल की वजह से जवान होने से पहले ही उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। वो तंग गलियों में, बदबूदार घरों में रहते हैं और पैदा होते ही गरीबी और बीमारियों के जाल में फंस जाते हैं। और इसी दबाव भरी घुटन वाली दुनिया में हम मिलते हैं मुकेश से। वो एक ऐसे परिवार से है जो पीढ़ियों से चूड़ियां बना रहा है। उसके पिता, उसके दादा सब चूड़ियां बनाते थे। इस हिसाब से तो उसकी किस्मत भी तय है। उसे भी बिना कोई सवाल किए अपने परिवार के काम को ही आगे बढ़ाना है। लेकिन जब ऑथर उससे उसके फ्यूचर के बारे में पूछती हैं, तो मुकेश उनकी आंखों में देखकर कुछ ऐसा कहता है जो वहां के लिए असाधारण है। वो कहता है, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, मैं कार चलाना सीखूंगा। बच्चों, इस लाइन को नोट कर लो। ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है, ये आज़ादी का ऐलान है। एक ऐसी जगह जहां सपने देखना एक लग्जरी है, वहां मुकेश ना सिर्फ सपना देखता है, बल्कि उसे बोलने की हिम्मत भी रखता है। ये कंपैरिजन मुकेश के सामने दो रास्तों को बिल्कुल साफ दिखाता है। एक तरफ है एक्सपेक्टेड पाथ, यानी उसकी किस्मत। उसे एक चूड़ी बनाने वाला बनना है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाना है और अपनी किस्मत को कर मानकर एक्सेप्ट कर लेना है। लेकिन दूसरी तरफ है उसका चोजन पाथ, उसका सपना, मोटर मैकेनिक बनना, इस विशिष्ट साइकिल को तोड़ना और फिरोजाबाद में फेज रहने के बजाय गराज तक का सफर तय करना। ये कंपैरिजन एग्जाम में लॉन्ग आंसर लिखने में बहुत हेल्प करेगा। तो सवाल उठता है कि फिरोजाबाद से निकलना बाकी सबके लिए इतना मुश्किल क्यों है? इसे समझने के लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जिसे कहते हैं विशियस साइकिल। यहाँ के लोग सिर्फ गरीब नहीं हैं, वो एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं जहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन है। एक विशियस साइकिल यानी दुष्चक्र समस्याओं की एक ऐसी चेन होती है जहां एक समस्या दूसरी समस्या को जन्म देती है और लोग लाचारी और गरीबी में फंसे रह जाते हैं। फिरोजाबाद में ये साइकिल सिर्फ गरीबी का नहीं है, इसमें साहूकार्स यानी मनी लेंडर्स, मिडलमैन, पुलिस और नेता सब शामिल हैं। ये सभी इस सिस्टम से फायदा उठाते हैं और गरीबों को कभी ऊपर उठने नहीं देते। इसको नोट कर लो, ये एक कीवर्ड है। तो ये साइकिल काम कैसे करता है? एक बच्चा अपने माँ बाप के कर्ज में ही पैदा होता है। उस कर्ज को चुकाने के लिए उसे पढ़ाई छोड़कर काम पर लगा दिया जाता है। उसकी थोड़ी बहुत कमाई भी मिडलमैन ले जाते हैं। इस तरह उसे कभी पढ़ने या सपने देखने का मौका ही नहीं मिलता। और आखिर में जब वो बड़ा होता है, वो भी कर्ज में डूबा रहता है और उसके बच्चे भी इसी साइकिल में फंस जाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये सिलसिला चलता रहता है। इतनी नाउम्मीदी और अंधेरे के बीच मुकेश उम्मीद की एक किरण बनकर उभरता है। तो आखिर उसमें अलग क्या है? जहां उसके आसपास सभी लोगों ने अपनी किस्मत के आगे हार मान ली है, मुकेश हार मानने से इनकार कर देता है। उसने इस जाल को देख लिया है और वो इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए तैयार है। मुकेश के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो एक रियलिस्टिक ड्रीमर है। ध्यान दो, वो प्लेन उड़ाने का सपना नहीं देखता, जो फिरोजाबाद में रहते हुए लगभग नामुमकिन है। वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, एक प्रैक्टिकल स्किल जो वो अपने आसपास सीख सकता है। उसमें अलग होने की हिम्मत है, अपनी फैमिली ट्रेडिशन को ठुकराने की हिम्मत है, और उसका यही प्रैक्टिकल नेचर उसे होप का एक मजबूत सिंबल बनाता है।
जब ऑथर उसे कहती है कि गैराज तो उसके घर से बहुत दूर है, तो मुकेश का जवाब बहुत सिंपल लेकिन गहरा है। वो कहता है, मैं पैदल जाऊंगा। सिर्फ ये एक लाइन उसके गजब के डिटर्मिनेशन को दिखाती है। वो जानता है कि रास्ता मुश्किल और लंबा है, लेकिन वो अपने सपने को पाने के लिए मेहनत करने से नहीं डरता। उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। चलो बच्चों, अब जल्दी से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं जो एग्जाम के लिए क्रूशियल है। फटाफट इन सब पर एक नजर डालते हैं। ये चैप्टर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थीम्स पर फोकस करता है, जैसे कि बाल मजदूरी का भयानक सच, गरीबी और परंपरा का जाल, शोषण का दुष्चक्र यानी विशियस साइकिल, लॉस्ट स्प्रिंग यानी बचपन का खो जाना, और सबसे इंपॉर्टेंट द करेज टू ड्रीम यानी सपने देखने की हिम्मत, जो होप या उम्मीद का प्रतीक है। इन पॉइंट्स को आप अपने लॉन्ग आंसर्स में यूज कर सकते हैं। इस कहानी की पावर तब और बढ़ जाती है जब हम इसे पार्ट 1 के कैरेक्टर साहिब से कंपेयर करते हैं। साहिब आखिर में एक टी स्टॉल पर नौकरी करके अपनी आज़ादी खो देता है, उसकी उम्मीद मर जाती है। वहीं दूसरी तरफ मुकेश हार नहीं मानता, उसके अंदर उम्मीद की एक चिंगारी जिंदा है। ये कंपैरिजन बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। अपने आंसर्स में इन की फ्रेजेस का जरूर इस्तेमाल करना, जैसे कि सिटी ऑफ बैंगल्स, विशियस साइकिल और आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। एक बहुत ही पावरफुल लाइन है, हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज। मिराज यानी मृगतृष्णा, रेगिस्तान में पानी का धोखा होता है। इसका मतलब ये है कि फिरोजाबाद के नाउम्मीदी वाले रेगिस्तान में मुकेश का सपना एक खूबसूरत धोखे जैसा लगता है। असल दिखता है, पर क्या उसे हासिल किया जा सकता है? तो आखिर में ये कहानी हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ज्यादा ताकतवर क्या है, वो परंपरा जिसमें आप पैदा हुए हैं या वो सपना जिसके लिए आप लड़ने को तैयार हैं? मुकेश की कहानी हमें सिखाती है कि शायद सबसे बड़ी बगावत सिर्फ उम्मीद करने की हिम्मत करना ही है, और आप बच्चों के पास भी अपनी किस्मत लिखने की पूरी ताकत है। बस इतना ही। अगर आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो लाइक करो, शेयर करो और स्टडी माफिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पढ़ाई होती है स्मार्ट तरीके से। बोर्ड एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। ऑल द बेस्ट।